और एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से एक दिन पहले हुआ है। आपको बता दें, केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जाने का सरकार का विजन है और अब उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ गई है सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यानी केदारनाथ जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं, रोपवे का भी इंतजाम आने वाले समय में उनके लिए होगा। एक रोपवे वहां पर बनाए जाने की तैयारी है, जिसे लेकर 4081 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। पीएम दौरे से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड दौरे से एक दिन पहले कैबिनेट ने इस रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। लगभग 5000 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले देवभूमि के लिए ये एक बड़ा ऐलान है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट से। अब तेजी से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उस पर काम शुरू होगा। आपको बता दें कि पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने इस दशक को पहाड़ का दशक भी बताया है और इस रोपवे प्रोजेक्ट का ऐलान भी उन्होंने किया था। और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से एक दिन पहले कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है और ये ऐलान हुआ है। लगभग 5000 करोड़ की लागत से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण करवाएगी सरकार। यानी 8 से 9 घंटे की यात्रा अब 36 मिनट की हो सकती है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा जो कई घंटों की पड़ती है, वो अब 36 मिनट में संभव हो सकेगी अगर वो रोपवे का इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 8 से 9 घंटे की यात्रा अब 36 मिनट की हो जाएगी और केदारनाथ रोपवे को, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि यहां रोपवे बनाया जाएगा। इसका समय समय पर जिक्र उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करते रहे हैं, लेकिन अब इसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। देखिए, बिल्कुल 5 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री अपनी केदारनाथ यात्रा पर थे, उस दौरान प्रधानमंत्री ने इस रोपवे को बनाने की घोषणा की थी कि केदारनाथ के लिए रोपवे बनाया जाएगा। साथ साथ केदारनाथ के ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की घोषणा की थी और एक बड़ा इसको क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। और खासकर आज जब केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है तो आप मान सकते हैं कि केदारनाथ धाम जो पूरे देश दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है, जो प्रधानमंत्री की जिसके प्रति गहन आस्था है, उस केदारनाथ धाम में अब वहां की यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। क्योंकि अभी तक केदारनाथ धाम जाने के लिए करीब 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती थी। श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था और पूरा एक दिन केदारनाथ जाने में लग जाता था। लेकिन इस रोपवे के बाद आप कुछ ही मिनटों के अंदर केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो एक बड़ा एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं, खासकर चारधाम यात्रा के लिए तो है ही। उत्तराखंड की जो एक आर्थिकी की रीढ़ माना जाता था पर्यटन और तीर्थाटन, उसके लिए भी एक बड़ा फैसला है आज केंद्रीय कैबिनेट का। जी बिल्कुल। और सुनील, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर जानना चाहें तो इस रोपवे का निर्माण कहां से कहां तक के लिए होगा? 8 से 9 घंटे की यात्रा, यानी जो 16 किलोमीटर की खड़ी यात्रा जो बड़ी दुर्गम तरीके से श्रद्धालु किया करते थे, वो अब 36 मिनट में संभव हो जाएगी, उसके बाद कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो गौरीकुंड लास्ट स्टेशन पड़ता है और यहाँ से आपको खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। लेकिन इस रोपवे के बनने के बाद ये गौरीकुंड के आसपास से ये रोपवे बनेगा और केदारनाथ से कुछ पहले, यानी कि इसके बाद आपको 500 मीटर की भी चढ़ाई नहीं चढ़नी होगी। वहां तक ये रोपवे बनेगा। करीब 11 किलोमीटर के आसपास इस रोपवे की लंबाई होगी और इसके बनने के बाद हम ये मान के चलते हैं, ये जब इसकी डीपीआर भी बनाई जा रही थी तो इस बात को प्रमुखता से केंद्रित किया गया था कि इस रोपवे के बनने के बाद केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दुगनी बढ़ सकती है। आज की डेट पर चारों धामों में से अगर सबसे अधिक श्रद्धालु कहीं पहुंचते हैं तो वो केदारनाथ धाम है। और इसी धाम की जो चढ़ाई है, जो यात्रा है, सबसे दुर्गम यात्रा है कि 16 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई आपको चढ़नी होती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर घोड़े खच्चर लगे होते हैं। लेकिन रोपवे बनने के बाद श्रद्धालुओं को एक सबसे बड़ी जो सहूलियत होगी कि उनको इतनी ऊंचाई पर 16 किलोमीटर
किलोमीटर की लंबी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी और रोपवे के जरिए वो आसानी से केवल 36 मिनट के अंदर केदारनाथ धाम में पहुंच सकते हैं और फिर केदारनाथ धाम से भी सेम डे वो वापसी कर सकते हैं। जिस तरह से आज की डेट पर यह बात संभव नहीं है कि आप 16 किलोमीटर एक दिन में खड़ी चढ़ाई चढ़े और फिर 16 किलोमीटर आप पैदल वापस आए। एक बड़े दुर्गम ये यात्रा हुआ करती थी, लेकिन रोपवे जब अस्तित्व में आएगा उसके बाद केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। यह अनुमान इसकी डीपीआर में भी लगाया गया था और इसको राज्य सरकार भी एक माइलस्टोन के तौर पर देख रही थी कि केदारनाथ धाम में यदि रोपवे बनता है तो इसके बाद उत्तराखंड का जो तीर्थाटन है और पर्यटन है उसको एक बड़ा बूस्ट इस रोपवे के जरिए मिलेगा। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिहाज से सुनील ये बड़ी सहूलियत लोगों को हो जाएगी इस रोपवे के बनने के बाद। लेकिन कहा जा रहा है कि केदारनाथ में जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, जो वहां पर दुकान लगाते हैं, रसद का सामान, राशन, सब्जियां, सोनप्रयाग से केदारनाथ आते आते बड़ा एक चैलेंज होता था कि वो खराब ना हो जाए। तो ऐसे में रोपवे के आने से उन्हें भी राहत मिलेगी कि फ्रेश सामान जो है या फ्रेश सब्जियां जो है या रसद समय पर वो पहुंचा पाएंगे। धाम, चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहां एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे थे, आपने सुना। और सुनील नवप्रभात चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, वही सवाल आपसे कि श्रद्धालुओं को तो सहूलियत होगी, लेकिन जो केदारनाथ में विक्रेता हैं, व्यापारी हैं या जो वहां दुकान लगाते हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होता था कि कैसे सोनप्रयाग से बिना खराब हुए और समय रहते रसद को पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में रोपवे उनके लिए भी मददगार होगा।